हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्यूनोग्लोबिन एम आईजीएम। सबसे पहले हम इसका प्राइमरी रोल पढ़ते हैं। ये एंटीजन से बाइंड करके होस्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट आईजीएम का होता है और ये इंट्रावस्कुलरली प्रेजेंट होती है, मतलब कि ब्लड वेसल या फिर ब्लड स्ट्रीम में। दो फॉर्म में हम इसको देखते हैं, मोनोमेरिक और पेंटामेरिक। जब ये मोनोमेरिक होती है तो ये बीटा सेल से बाउंड होती है और जब पेंटामेरिक होती है तो ये सेक्रेटेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये डिटेक्ट करती है एक्यूट इन्फेक्शन को, मतलब कि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो ये पहली एंटीबॉडी होगी जो प्रोड्यूस होगी, इसलिए हम इसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स भी कह देते हैं। कुछ इस तरह से इसका पेंटामेरिक फॉर्म हमको देखने को मिलता है। इसके बाद फंक्शन में हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग, या फिर अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो कि ये एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट ये एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है जो कि टुगेदर एक्ट्स अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट ये एक्ट करते हैं। उस एक्टिविटीज़ में होता क्या है? इन्फ्लामेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे या फिर सेल लिसिस कर देंगे। जो आईजीएम होता है वो मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर होता है इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ये पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक्ट करता है ये बीटा सेल रिसेप्टर की तरह। कब करेगा? मैंने ऊपर बताया था, जब ये मोनोमेरिक फॉर्म में होगा तब। तो ये बाउंड हो जाता है बीटा सेल पे, तो ये बीटा सेल रिसेप्टर की तरह काम करते हैं जिस पे एंटीजन बाइंड होते हैं आके। ऑप्सोनाइजेशन होता है इसमें क्या होता है कि जब ये बाइंड हो जाते हैं पैथोजन से तो ये एक तरह से मार्क्ड कर देते हैं कि फैगोसाइट्स के लिए कि इन सेल्स का फैगोसाइटोसिस होगा। और ऑप्सोनाइजेशन में जो हमारा आईजीएम है वो 500 से 1000 गुना ज़्यादा कैपेबल होता है आईजीजी के कंपेयर में। फीटल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो मैंने बताया ये फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है। फीटल में भी यही होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो ये फर्स्ट एंटीबॉडी होगी फीटल लाइफ में भी। अब अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसमें हमें आईजीएम देखने को मिल रही है तो ये इंडिकेट करेगा सिंपल सा कि इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन प्रेजेंट रहा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद अगर हमें आईजीएम की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये सेप्टिसेमिया हो जाएगा इससे। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन एक क्लास होती है एंटीजन की। ये करता क्या है? डायरेक्ट एक्टिवेट करेगा टी सेल्स को बिना एपीसी के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को इन्वॉल्व करके, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई एंटीजन आया, ये एपीसी इसको ट्रांसपोर्ट करेगा टी सेल्स पे। लेकिन सुपर एंटीजन क्या होता है? सुपर एंटीजन डायरेक्ट टी सेल के पास चला जाता है, जिससे क्या होगा, जो टी सेल्स होंगे वो रिलीज़ करेंगे नॉन स्पेसिफिक साइटोकाइंस को। अब जब नॉन स्पेसिफिक साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म भी कह देते हैं। ये एक्टिवेट करेंगे बीटा सेल्स को। बीटा सेल जो होगा वो इंक्रीज़ कर देगा सिक्रीशन ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। अब जब बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बढ़ जाएंगी तो एक कंडीशन हो जाएगी हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्टेफाइलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन। स्टेफाइलोकोकल में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1, एंटेरोटॉक्सिन, और स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन में आएंगे माइकोप्लाज्मा या यर्सीनिया। वायरल में देख लेते हैं हम एप्स्टीन बार वायरस एसोसिएटेड सुपर एंटीजन, साइटोमेगेलो वायरस एसोसिएटेड सुपर एंटीजन रेबीज़ वाला, और फंगल में आएगा मेलाजेजिया फॉरफॉर। डिसीज़ पढ़ लेते हैं जो एसोसिएट होती है सुपर एंटीजन से। तो ऊपर देखा हमने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, फूड पॉइजनिंग, या फिर रेयर कंडीशन में कावासाकी सिंड्रोम, सोरियासिस या फिर डर्माटाइटिस। एक बार हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये कोई नॉर्मल एंटीजन है, ये आया हमारी बॉडी में, एपीसी इसको प्रोसेस करेगा और टीएस सेल्स के पास लेके जाएगा, और टीएस सेल स्पेसिफिक साइटोकाइन का रिलीज़ करके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, ठीक है। अब जब सुपर एंटीजन आया तो इसने एपीसी को बाईपास कर दिया और डायरेक्ट ये चला गया टीएस सेल्स के रिसेप्टर के पास। वहाँ जाके जो टी सेल्स थे उन्होंने मैसिव नॉन स्पेसिफिक साइटोकाइन को रिलीज़ किया, बी सेल को एक्टिवेट किया, और बी सेल ने क्या किया, हाइपर गामा
ग्लोबिनेमिया कर दिया, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना दिए। ये इसका मैकेनिज्म होता है सुपर एंटीजन का। सिंपली बस इतना था इस वीडियो में। थैंक यू।